हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का अपडेट सिलेबस आपको मैं करा रहा हूँ। तीसरे का चौथा पॉइंट करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको हल करना है। सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे लिख भी लेना सबके सब। IMP इम्पोर्टेंट, ध्यान दो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये निकालना है। ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब फिक्स्ड भाड़ा, फिक्स्ड किराया जो कि फिक्स्ड है, मानो ना मानो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। प्रति किलोमीटर माने हर एक किलोमीटर का किराया। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे हम एक्स और वाई। माना नियत भाड़ा, अभी आपको समझाता हूं। नियत भाड़ा बराबर x रुपए और इसके बाद फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं हम थोड़ा सवाल को। सवाल क्या कहना चाह रहा है ये तो हमने मान लिया। मान के चलो यहां से लेकर के यहां तक दूरी हमने ले ली, डिस्टेंस हमने ले ली। इसको हमने बिंदु A नाम दिया, इसको हमने बिंदु B नाम दिया। अब यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है, ठीक है, और डिस्टेंस बना लेते हैं ऐसे करके। अब ध्यान देना, ये एक रास्ता है। अब यहां से लेके यहां तक एक दूरी जो है, उस दूरी का एक नियत भाड़ा है। वो क्या है? नियत भाड़ा x रुपए। ओके, अच्छा, इसके बाद आगे हर प्रति किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर का भाड़ा है y रुपए और y रुपए। आ रही बात समझ में? यानी कि नियत भाड़ा मतलब जो नियत है, स्थिर है, वो है x रुपए। ठीक है, हमने माना है। और जो प्रति किलोमीटर आगे हर एक किलोमीटर का भाड़ा हमने मान लिया y रुपए। अब देखो ध्यान देना, अगर कोई मान के चलो यहां से यहां तक दूरी तय करेगा तो वो पहले तो नियत भाड़ा देगा, यानी x रुपए देगा, प्लस इतना, ये क्या है? प्रति किलोमीटर, हर एक किलोमीटर का भाड़ा। आगे जितना तय करोगे उस हिसाब से दोगे, यानी कि y रुपए। ये हो गया। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, यहां से वो यहां तक आना चाहता है, तो हो गया, एक तो हो गया नियत भाड़ा x रुपए, और उसके बाद फिर y प्लस वाई, यानी कि प्लस में 2y, ये हो गया उसका अतिरिक्त, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा। आ रही बात समझ में? कोमा लगाओ। इसी तरह से मान के चलो कोई व्यक्ति यहां से लेके यहां तक आया तो उसे नियत भाड़ा तो देना ही होगा, साथ में प्रति हर एक किलोमीटर का एक, ये हो गए 3, यानी कि y प्लस वाई 3y, x प्लस में नियत भाड़ा और हर एक किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि 3y। इस तरह से उसे भाड़ा देना होगा। आगे बात समझे? नियत भाड़े का मतलब ही यही है, जो भाड़ा, जो किराया नियत है, फिक्स्ड है, स्थिर है, मानो ना मानो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जितनी दूरी तय करोगे उसका अलग से किराया आपको देना पड़ेगा। मेट्रो में यही चलता है, कुछ दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए 10 रुपए, उसके बाद हर एक, यानी कुछ स्टेशन के बीच में 10 रुपए किराया, और उसके बाद हर एक स्टेशन आगे अगर हम जाते हैं तो उसका अलग से भाड़ा हमें या किराया देना पड़ता है। आ रही बात समझ? अब देखो इसको हम सवाल के अनुसार कैसे मानेंगे, यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। ये तो मैंने ऐसे ही बताया। अब प्रश्न के अनुसार देखना, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी नियत भाड़े में आगे अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त माने होता फालतू, अतिरिक्त माने क्या? फालतू, एक्स्ट्रा चली गई दूरी है, उसमें भाड़ा जुड़ता है अलग से।
10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। अब ध्यान देना, इससे बनेगी आपकी समीकरण एक, इतने से ही 10 किलोमीटर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, 105 रुपए देता है। तो जो 10 किलोमीटर जाएगा वो पहले तो देगा नियत भाड़ा, नियत प्लस में 10 किलोमीटर, और बराबर दोनों मिला के कितना भाड़ा देगा वो 105 रुपए देगा। यानी कि 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसमें कुछ नियत होगा, यानी कि कुछ दूरी आप तय करके गए, इतना नियत है, फिक्स्ड है। इसके बाद आगे का अतिरिक्त किराया या प्रति किलोमीटर किराया वो अलग है। तो नियत हमने क्या माना है, नियत हमने माना था x रुपए, नियत भाड़ा हो गया x रुपए प्लस 10 का 10 ऐसे लिखो किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपए, 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y बराबर में 105 रुपए टोटल लगता है उसका। इसको समीकरण एक मान के छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरा, आगे बोला तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अब इतने से बनेगी आपकी समीकरण दो। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो दे रहा होगा उसमें नियत भी होगा, यानी फिर दोबारा से नियत भाड़ा प्लस में 15 किलोमीटर का अलग से, ठीक है, 15 किलोमीटर प्लस नियत, नियत जो है वो देना ही देना है। जैसे मैंने बताया ना, यहां से लेके अगर आप यहां तक गए तो नियत भाड़ा प्लस में ये y और y, दो y, वही हम कर रहे हैं, नियत प्लस में 15 किलोमीटर बराबर दोनों भाड़ा लगा कितना देना पड़ता है उसे 155। अब नियत भाड़ा हमने माना है x रुपए, x प्लस में 15 ऐसी रखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए देना होता है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा हो गया एक्स्ट्रा अतिरिक्त, ये हो गया 15y और बराबर में 155। इसको समीकरण दो मान लो। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। समीकरण एक को ले लेते हैं हम, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक है x प्लस में 10y बराबर में 105, x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो 105 प्लस का 10y इधर आके माइनस का 10y, इसको क्या मान लो समीकरण तीन मान लो। x का ये मान आ गया, x का मान रख दो किसमें, एक को लिया है तो दो में रखोगे, यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो क्या है हमारी, x प्लस में 15y बराबर में 155, x का मान हमने अभी निकाला, x का बराबर, x बराबर क्या है 105 माइनस 10y के, तो सिर्फ x की जगह पे 105 माइनस में 10y, सिर्फ x की जगह पे ये रख दिया प्लस का 15y, ये ऐसी का ऐसी है याद रखना, प्लस का 15y बराबर में ये 105। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 105 माइनस का 10y प्लस 15y, माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर में 155। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है अलग अलग निशान घटते हैं, यानी कि 15y में से 10y घटेगा तो 5y आएगा। चिन्ह कौन सा लगता है, जो अंक बड़ा होता है, दोनों में अंक कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा, 15 के आगे निशान प्लस का है तो प्लस का आएगा, प्लस लगाते ही नहीं हम। अब बराबर का निशान लगा के पहले लिखो 155 प्लस का 105, इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 105, तो 5y बराबर कितना आ गया, घटाओगे तो ये आ गया आपका 50 आ गया। y यहीं छोड़ दो, y बराबर पहले लिखो ये 50, 5 गुणा में इधर आके ये 5 बटे में 5 एकम 5, 5 धाम 50, y बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। y हमने किसको माना था, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल के आ गया, यानी आगे का। y का मान धर देंगे समीकरण तीन में, x का मान आ जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन है x बराबर 105 माइनस 10y बराबर 105 ऐसी का ऐसी माइनस का ये 10 ब्रैकेट y का मान कितना निकाला अभी हमने 10 निकाला, बराबर 105 माइनस 10 धाम 100, 105 में से 100 घटाओगे तो आ गया 5, x बराबर आ गया 5 रुपए, रुपए लगा लेना क्योंकि ये क्या है, भाड़ा है, किराया, किराया तो रुपए में दोगे ना, ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा अब यहाँ लिख लेना कि नियत भाड़ा, नियत
नियत भाड़ा बराबर x और x हमने निकाला कितना 5 रुपए। इसके बाद फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y और y हमने अभी निकाला कितना 10 रुपए। ठीक है, अब देखो ये तो हमने निकाल लिया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये है। हमसे कहा आगे सवाल में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए दे माने देने योग्य, दे भाड़ा। कितना देना होगा भाड़ा, देखो जो 25 किलोमीटर यात्रा तय करेगा वो पहले नियत देगा कि भाई नियत दोगे आप, नियत यानी फिक्स्ड, नियत तो नियत है, देना ही पड़ेगा मानो ना मानो, और प्लस में इसमें जुड़ जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, नियत प्लस 25 किलोमीटर, नियत भाड़ा हमने माना था x प्लस 25 ऐसी रखो, किलोमीटर, किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने y माना यानी 25y, x प्लस में 25y, x का मान हमने निकाला भी कितना 5 निकाला, 5 प्लस में ये 25 ब्रैकेट y की जगह पे y का मान भी निकाला हमने, y का मान 10 है। ठीक है, 5 प्लस में 25 धाम 250, जोड़ दो 250 और 5 255 रुपए, 255 रुपए आ गया आपका 25 किलोमीटर का भाड़ा, जिस व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा तय करी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।